वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक प्रश्न हुआ था कि गीता में कहीं जगत मिथ्यात्व, क्षेत्र के मिथ्यात्व का उल्लेख हुआ है कि नहीं, तो कहीं अन्य किसी को कुछ प्राप्त हुआ? अच्छा, गीता तो पूरा हो गया, मतलब गीता में नहीं है, उपनिषद में सीधे। ठीक है, उपनिषद में, गीता में कहाँ से उत्तर आ रहा है? हाँ, क्या कहा? जगत मिथ्या, आत्मानम जगत मिथ्या है, इसके सूचक अगर कोई मंत्र हो अथवा कुछ शब्द उल्लेख हो। शब्द तो है, लेकिन वहाँ भी सीधा दैवी गीता में, हाँ। तो लक्षण नहीं है, क्योंकि इसीलिए विवाद है। स्वस्थ लक्षण कहीं भी नहीं है, इसीलिए विवाद है वादियों में। नहीं तो अगर वादियों में विवाद है तो हम सिद्धि कैसे करते हैं? इसीलिए लक्षण हटा के, जैसे कि एक सुचित्रा बोधा बोलती, ज्ञान से तुमसे हो जाएगा, उसका जो ज्ञान से बात हो जाएगा वो क्या है, यह नाना की चेतना। हाँ, ये नेह, उपनिषद में ये उद्धरण हो सकता है, नेह नानास्ति किंचन एकमेवाद्वितीयम, ये उद्धरण हो सकता है ऐसे। इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते अतो अन्यदार्तम, बृहदारण्यक में है, अतो अन्यदार्तम। अतो आर्तम का अर्थ क्या है? विनाशी। आर्तम का अर्थ है विनाशी। तो इससे अन्य जो है, अथवा अथात आदेशो नेति नेति, हाँ, एकमेवाद्वितीयम, नेति नेति, ये हो सकते हैं। और जहाँ ये दृष्टांत दिया है मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिकेत्येव सत्यम दिया, तो वहाँ मृत्तिका एव दिया है, वो एवकार अन्य योग का व्यवच्छेद करता है, मतलब केवल यही सत्य जो कारण रूप से है वही सत्यत्व, तो अन्य का निषेध कर दिया, अन्य हो जाएंगे मिथ्या। इस प्रकार से कर सकते हैं। भाष्य देखेंगे, समम पश्यन् ही, इस 28वें श्लोक का। समम पश्यन्, सम है ब्रह्म, या समम पश्यन् का अर्थ है ब्रह्म पश्यन् उपलभमानो ही यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितं ईश्वरं अतीतानंतर श्लोकोक्त लक्षणम इत्यर्थः। समम पश्यन् श्लोक में कहा, इसका अर्थ है ब्रह्म को जो देखता है, ब्रह्म पश्यन् उपलभमान है। उपलभमान का अर्थ है उसका ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान जिसको रहता है
कि यस्मात् कहाँ सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितम तुल्यतया अवस्थितम ईश्वरम, सभी भूतों में जो सम प्रकार से रहता है, समवस्थितम तुल्यतया अवस्थितम ईश्वरम। ईश्वरम शब्द से यहाँ क्या अर्थ देंगे? ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ यहाँ क्षेत्रज्ञ, स्वयं को देखना है, मतलब कोई अन्य ईश्वर को नहीं देखना है। समवस्थितम, अवस्थितम, अवस्थितम अवपूर्वक ष्ठागति निवृत्त धातु। स्था का स्थि कैसे हो जाएगा? द्यतिष्यति मास्थाम इति किति, इसे आकार का ईकार हो जाएगा। अवस्थितम ईश्वरम कहाँ बताया? अतीतानंतर श्लोकोक्त लक्षणम, जो पूर्व श्लोक में न सत् तन्ना सदुच्यते वहाँ से आरंभ करके जो सब बताए हैं वही है। समम पश्यन् किम, आगे प्रश्न क्या है? सम रूप से देखता हुआ क्या होता है? पश्यन् किम न हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना स्वेनैव स्वम आत्मानं ततस् तद अहिंसनाद याति पराम प्रकृष्टां गतिम मोक्षाख्यां। सम देखता हुआ क्या करता है? समम पश्यन् किम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं, ऐसे श्लोक में कहा। हिनस्ति, हिनस्ति में धातु है हिसी हिंसायाम। हिसी हिंसायाम में इदी तो नुम होके नकार आएगा, हिंस बनेगा और फिर हाँ क्या बोले? विधादिका, हाँ स्नम, फिर स्नान न लोप, न लोप हो के हिनस्ति बनेगा, लट लकार का रूप है। न हिनस्ति हिंसा न करोति आत्मना स्वेनैव स्वम आत्मानं न हिनस्ति, इस प्रकार से। ततस् तद अहिंसनात् याति पराम प्रकृष्टां गतिम मोक्षाख्यां, इसलिए जो परा प्रकृष्टा गति है मोक्ष रूपा उसको प्राप्त करता है। तो श्लोक का अर्थ क्या हो गया? जो समम ब्रह्म पश्यन्, समवस्थितम ईश्वरम ब्रह्म पश्यन्, जो ऐसे देखता है तो क्या करेगा? आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, वो अपने आप का नाश नहीं करेगा। नहीं करता है नाश, इसलिए क्या है? ततो पराम गतिम याति, इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त होगा। और जो इस प्रकार से अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को मतलब ईश्वर को, ब्रह्म को सर्वेषु भूतेषु समवस्थितम जो नहीं देखता, वो क्या करता है? हिनस्ति आत्मना आत्मानं, वो अपना वध कर रहा है। वध कर रहा है, इससे क्या होगा? पराम गतिम न याति। टीका में यस्मात् इत्यस्य ततः शब्देन संबंधः। भाष्य की प्रथम पंक्ति में कहा यस्मात् सर्वत्र, वो यस्मात् का अन्वय करना है। तृतीय पंक्ति में जो ततः है, ततस् तद अहिंसनात्, वो संबंध है। चूँकि वो सभी भूतों में समवस्थित ईश्वर को देखता है, इसलिए अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए परागति को प्राप्त करेगा। तो ये पहले भी बताया था 5वें अध्याय में, समदर्शनम करना,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनका मन साम्य, वो सम है ब्रह्म, ब्रह्म में जिनका मन स्थित है, तो वो क्या करते हैं, विद्या विनय युक्त जो ब्राह्मण है, कवि है, गौ, हस्ती, शुनि और श्वपाक, इसमें समदर्शन करते हैं। तो ये वही दिया है, पश्यन का अर्थ है दर्शन करना, सम का दर्शन करना। सम के दर्शन में प्रतिबंध कहाँ आता है? समदर्शन हम सबको करना है, क्योंकि नहीं तो आत्मना आत्मानम हिनस्ति हो जाएगा, तो परागति की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या है जिसके कारण ये सम, अगर कोई विद्या विनय युक्त ब्राह्मण है और कोई श्वपाक है, मतलब जो चांडाल आदि, अब वहाँ समदर्शन करना कैसे होगा? अगर नहीं हो रहा है तो फल तो बता ही दिया, आत्मना आत्मानम हिनस्ति हो जाएगा फिर। तो वहाँ समदर्शन उपाधि को लेकर तो कभी नहीं होगा। तो मतलब स्पष्ट होना चाहिए, उपाधि को लेकर समदर्शन नहीं करना है। उपाधि का जब निषेध कर सकते हैं, तब जो अस्थि रूप से वहाँ उपलब्ध है वो सम है, उन्हीं को कहा समदर्शी। तो समदर्शन हो सकता है, समवर्तन न हो, आवश्यक नहीं है कि सभी के साथ व्यवहार समान हो, क्योंकि जो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण है उनके साथ आपका वर्तन भिन्न होगा और श्वपाक आदि के साथ वर्तन भिन्न होगा। जैसे गौ और श्वान के साथ समान व्यवहार नहीं होता। लेकिन वहाँ राग द्वेष अगर अधिक है, मतलब राग द्वेष हैं समझ लो, तो वो राग द्वेष प्रतिबंध हो जाएंगे समदर्शन के लिए। क्योंकि साधारण हम दृष्टांत अगर ले, चैत्र मैत्र दो व्यक्ति हैं, मैत्र से अगर आपको सुख प्राप्त होता है और चैत्र से दुख प्राप्त होता है, मैत्र से सुख, चैत्र से दुख, और आपको कहा गया इन दोनों में समदर्शन करो, तो अगर हमारा ध्यान ये है कि चैत्र दुख दे रहा है, मैत्र सुख दे रहा है, तो समदर्शन नहीं होगा। अगर ये समझ बन गई एक स्तर पर कि सुख दुख कर्म से ही आते हैं, न चैत्र उसमें कुछ करता है न मैत्र, मेरे ही कर्म, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये आपके कर्म है। तो अगर हमारा ध्यान चैत्र मैत्र से हटकर हमारे कर्म पे जाता है, तो फिर हमें राग द्वेष नहीं होंगे वहाँ, क्योंकि वो तो निमित्त हैं। उनको कहाँ, उनका दोष नहीं है। और अगर भक्ति भी है जीवन में, तो कर्म को हटाकर हम देखेंगे ईश्वर के ही निमित्त से सब आ रहा है, तो प्रसाद है सब। दुख आ रहा है तो वैराग्य और बढ़ेगा, क्योंकि वैराग्य कहाँ होगा, दुख होगा तभी वैराग्य हो। सब सुख चल रहा है तो वैराग्य नहीं होता। तो अगर कर्म के बदले वहाँ ईश्वर को रखते हैं, मीमांसकों में और ये विशिष्टाद्वैत द्वैत इन दर्शनों में यही भेद है कि मीमांसक कर्म तक रुक गए, ईश्वर को नहीं माने। और जो अन्य कहते हैं, जो ईश्वर को भी मानते हैं और कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं, वो कहेंगे कि ईश्वर स्वतंत्र स्वतंत्र कर्म नहीं देगा, ईश्वर होने पर ही कर्म देगा, इसलिए ईश्वर ही कर्मफल दाता है। तो ईश्वर से प्राप्त है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, वहाँ कोई चूक नहीं होगी। तो अगर ये हमारा दर्शन हो गया,
व्यवहार में अगर ये दर्शन बनता है तो सुख दुख के निमित्त में हम राग द्वेष नहीं करेंगे, नहीं तो सुख दुख के निमित्त में ही राग द्वेष हो जाएंगे। जब राग द्वेष होगा तो समदर्शन नहीं होगा। आगे टीका में देखिए, सर्वभूतेषु तुल्यतया अवस्थितम पूर्वोक्त लक्षणम ईश्वरम निर्विशेषम पश्यन् आत्मानम आत्मना यस्मान्न हिनस्ति ततस्तस्मान् मोक्षाख्याम पराम गतिम याति इति योजना। ये वाक्य का श्लोक का अन्वय कर दिया इस प्रकार से, सर्वभूतेषु तुल्यतया अवस्थितम ईश्वरम। क्या कौन ईश्वरम? पूर्वोक्त लक्षण, जो पूर्व श्लोकों में बताया ऐसा ईश्वर, क्षेत्रज्ञ हमारा स्वरूप वही सभी में है। निर्विशेषम पश्यन् आत्मना आत्मानम आत्मना यस्मान्न हिनस्ति, अपने आप को अपने द्वारा जो नाश नहीं करेगा, न हिनस्ति ततः, इसका फल क्या होगा? तस्मान मोक्षाख्याम पराम गतिम याति, मोक्ष रूप परागति को प्राप्त कर लेगा। तत्र पादत्रयेण ज्ञानाद अज्ञानध्वस्त्या, ध्वस्ति ही अनर्थस्य उक्ता। पादत्रयेण ज्ञानाद अज्ञानध्वस्त्या, ज्ञान से अज्ञान का नाश, ये बता के क्या बता दिया? अनर्थस्य ध्वस्ति ही उक्ता। अनर्थ है संसार, अनर्थ परंपरा है। संसार वास्तव में क्या है? एक अनर्थ नहीं, अविरत एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। साधारण क्या लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में ही समस्याएं हैं, और देखो बाकी सब कितने प्रसन्न दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। आप उनसे पूछिए, पहले तो ऊपर ऊपर हाँ हाँ सब ठीक है, वो जब कहें सब ठीक है तब आप वहाँ से चले जाओ, मतलब उनसे ज़्यादा बात मत करो, नहीं तो वो शुरू हो जाएंगे, ये समस्या है वो समस्या है। सब समस्या किसको नहीं है? आप ब्रह्मा जी को पूछोगे तो वो क्या कहेंगे? वो भी यही कहेंगे। अगर कोई कर्म से जो भी प्राप्ति होती है वहाँ समस्या नहीं होती तो वेदांत की क्या आवश्यकता है? इसलिए तो वेदांत दर्शन है कि कर्म से आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। अर्जुन ने पहले ही द्वितीय अध्याय में ही कह दिया, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यद इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम। इंद्रियों का जो उत्शोषण कर रहा है ऐसा शोक, उसका मैं समाधान नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देख रहा। तभी तो वेदांत दर्शन भगवान ने दिया उसको। तो ये हमको एक भ्रांति होती है कि समस्याएं मेरे ही जीवन में चलती रहती है। ऐसा भी को कुछ न कुछ होता है, कोई एक काल होता है जहाँ कुछ कम समस्याएं हो, समस्या न हो ऐसा नहीं है, वो चलती रहेगा। तो अनर्थस्य ध्वस्ति, अज्ञान का नाश होने पर अनर्थ की ध्वस्ति होगी, तब तक नहीं होगी। आगे देखिए, अज्ञान मिथ्या ज्ञानयोर आवरणयोर नाशे सर्वोत्कृष्टां गतिम परम पुरुषार्थम परमानंदम अनुभवति विद्वान इति चतुर्थ पादार्थ है। अज्ञान मिथ्या ज्ञानयोः, कितनी चीजें हैं यहाँ? दो। क्या क्या? तो मिथ्या ज्ञान का अन्वय हमने विग्रह पूर्व श्लोक में कैसे दिया था? मिथ्याच तद अज्ञानम च, और यहाँ कैसे दिया है? अज्ञान मिथ्या ज्ञान। तो अज्ञान अगर वही हो तो फिर वहाँ मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या करेंगे? किसने बताया कुछ? नहीं, मिथ्या च तद अज्ञानम च, वो शब्द प्रयोग ठीक है, लेकिन उसका अर्थ, क्योंकि अज्ञान तो यहाँ अलग से दे दिया,
अज्ञान मिथ्या ज्ञानयोर आवरणयोः नाशे। मिथ्या ज्ञान से कहेंगे अध्यास, क्योंकि अध्यास का निरूपण किया भगवान ने। क्या श्लोक था? हाँ, वो आरंभ। हाँ, यावत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग संबंध नहीं हो सकता, समवाय संबंध नहीं हो सकता। जो संबंध होगा वो आध्यासिक संबंध होगा। तो जो अध्यास का निरूपण हुआ, मिथ्या ज्ञान शब्द अध्यास भाष्य में भी अध्यास के लिए ही है। तो इस मतलब यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो अज्ञान तो एक दे ही दिया, फिर अन्य मिथ्या ज्ञान क्या होगा? अज्ञान और अध्यास ये दोनों आवरण रूप है, इसलिए अज्ञान मिथ्या ज्ञानयोर आवरणयोः, दोनों प्रकार के जो आवरण हैं, तो ज्ञान से दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। नाशे सर्वोत्कृष्टां गतिम परम पुरुषार्थम परमानंदम अनुभवति। परमानंद जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, अनुभवति विद्वान इति चतुर्थ पादार्थ है। श्लोक की व्याख्या पूरी हो गई। अब प्रश्न कर रहे हैं। न हिनस्त्य आत्मना आत्मानम इति यथा श्रुतम आदाय चोदयति। न हिनस्त्य आत्मना आत्मानम, तो जैसे वहाँ कहा है श्लोक में यथा श्रुतम, मतलब वाच्यार्थ जैसे कहा ऐसे ही कोई इसका अर्थ लगा के कोई प्रश्न कर रहा है। चोदयति। ननु नैव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति, कथम उच्यते अप्राप्तम न हिनस्ति इति। कोई प्राणी अपना नाश कभी नहीं करता। नैव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति, कोई अपना नाश कहाँ करता है? तो आपने कहा न हिनस्त्यात्मनात्मानम, इसकी प्रसक्ति नहीं है तो प्रतिषेध नहीं होगा, अप्रसक्त प्रतिषेध हो गया। जो प्राप्त है उसका निषेध कर सकते हो, जो अप्राप्त है उसका निषेध नहीं हो सकता। तो अप्राप्तम कथम उच्यते अप्राप्तम न हिनस्ति इति। अब आगे भाष्य पहले देख लीजिए, फिर टीका देखेंगे। यथा न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवी इत्यादि। ये दृष्टांत है, पूर्व पक्ष दृष्टांत दे रहा है। जैसे न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो, पृथ्वी में अग्नि का चयन नहीं करना, अंतरिक्ष में नहीं, दिवी, दिवी भी है आगे मंत्र में, न दिवी, तो आकाश में स्वर्ग में नहीं करना ऐसे। अब इसका अर्थ टीका में देखिए। न पृथिव्याम इति प्राप्ति द्वारा निषेध, निषेधवत् नान्तरिक्षे न दिवी इति प्राप्ति अभावाच्च अयम निषेधो मुख्यो न इष्यते, तथा इहापि प्राप्तिं विना निषेधो न युक्तिमान इत्याह। न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्य। अब वहाँ जो ये मंत्र है तैत्तिरीय संहिता का, इसका प्रयोजन क्या है? सुवर्ण की स्तुति, हिरण्य की स्तुति है वो, कि पृथ्वी में मतलब बिल्कुल जमीन के ऊपर अग्नि चयन नहीं करना है। अग्नि कहाँ चेतव्य, कुत्र चेतव्य? पहले वहाँ हिरण्यम निधाय सुवर्ण रखिए, उसके ऊपर फिर अग्नि का आवाहन करना है। वो मंत्र वास्तव में इसलिए है, तो अग्नि रखना पड़ता है, अग्नि नहीं सुवर्ण, अग्नि चयन के पहले। यहाँ केवल ये कहते हैं कि पृथ्वी में तो अग्नि चयन हो सकता है, क्योंकि सुवर्ण रख के भी ऊपर कहाँ, पृथ्वी में ही होगा। अंतरिक्ष में कभी अग्नि चयन होता है? नहीं होता। दिवी नहीं, जो होगा वो पृथ्वी में होगा। तो टीकाकार कहते हैं न पृथिव्याम इति प्राप्ति द्वारा निषेध, न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो, ये तो इसकी प्राप्ति है और निषेध कर रहा है कि साधारण तो कोई सीधे पृथ्वी में अग्नि चयन करेगा, उसका निषेध कर दिया।
लेकिन नांतरिक्षे न दिवी इति प्राप्ति अभावाच्च, इसकी तो प्राप्ति ही नहीं है। अंतरिक्ष में अग्नि कहाँ उत्पन्न होगी? इसलिए अयम निषेधो मुख्यो न इष्यते, ये निषेध मुख्य नहीं हो सकता। मतलब यहाँ कुछ अन्य अर्थ लेना है। ऐसे अगर कोई कहता है तथा इहापि, इह कुत्र, हाँ, जो श्लोक में कहा न हिनस्ति आत्मनात्मनम, यहाँ भी प्राप्तिम बिना निषेधो न युक्तिमान, जिसकी प्राप्ति नहीं है तो निषेध क्यों करने हैं? तो ये निषेध ठीक नहीं है। इत्याह यथा इति। अज्ञानाम आत्मनैव आत्महिंसा संभवात् विदुषाम तदभावोक्तिर युक्ता इति समादत्ते। आपके पाठ में स्वामी जी अज्ञानाम आत्मनैव आत्महिंसा संभवात् विदुषाम, आगे क्या है? तदभावो है ना, उसको तद अभाव कर दीजिए। अष्ट टीका वाले जो हैं तद अभाव चाहिए। अच्छा, आपका होगा तद अभावोक्तिर युक्ता इति समाधत्ते। तो जो अज्ञानी है, अज्ञानाम आत्मना एवं आत्महिंसा संभवात्, अज्ञानी आत्मा के द्वारा आत्महिंसा कर सकते हैं। वो कैसे, वो आगे बताएंगे। और विदुषाम तद अभावोक्तिर युक्ता, जो ज्ञानी है उनके लिए ये अभावोक्ति ठीक ही है। इति समादत्ते नैष दोषः। अज्ञानाम आत्मतिरस्करणोपपत्तेः, जो अज्ञानी है, अज्ञानाम आत्मतिरस्करण, वो आत्मा का तिरस्कार करते हैं और ये संभव है। आत्मा का तिरस्कार करना, इसी को कह दिया आत्मा का हनन। सर्वो ही टीका में ये है संग्रह वाक्य, अज्ञानाम आत्मतिरस्करण उपपत्ति। अभी संग्रह वाक्यम विवरणोति, संग्रह वाक्य का विवरण करते हैं। सर्वो ही अज्ञो अत्यंत प्रसिद्धं साक्षाद अपरोक्षाद आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानं आत्मत्वेन परिगृह्य धर्माधर्मौ कृत्वा उपात्तम आत्मानं हत्वा अन्यम आत्मानं उपादत्ते। यहाँ तक पहले देखिए। सर्वो ही अज्ञो अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात आत्मानम, देखिए कितने ल्यप और त्वा प्रत्यय है इस वाक्य में। जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात आत्मानम तिरस्कृत्य, फिर अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य, फिर धर्माधर्मौ कृत्वा, फिर उपात्तम आत्मानम हत्वा अन्यम आत्मानम उपादत्ते। क्या कहते हैं? अज्ञानी कैसे हत्ते हैं? अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात अपरोक्ष आत्मा, आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है क्योंकि अहम अहम मैं, इस रूप से हम जानते हैं हमेशा। और वो कैसा है? साक्षात अपरोक्ष है, चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। ऐसा होने पर भी इसका हम तिरस्कार करते हैं, तिरस्कृत्य। और तिरस्कृत्य सकार, तिरह कृत्य नहीं क्यों हुआ? तिरस्कृत्य क्यों हुआ? तिरसो न्यदरस्याम, तिरस्कृत्य, आत्मा जो कि साक्षात अपरोक्ष है उसका तिरस्कार करके अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य। यहाँ अनात्मा से टीका में दिया है, अनात्म शब्दों देहादि विषय है। देह और आदि से इंद्रिय प्राण मन कुछ अनात्मा का ग्रहण कर लेना, आत्मत्वेन, कि मैं यही हूँ।
फिर तमपि धर्माधर्मो कृत्वा, फिर कुछ शरीर आदि प्राप्त है तो उस जीवन में धर्माधर्म करेंगे, धर्माधर्म करके उपात्तम आत्मानम हत्वा, जो प्राप्त किया हुआ है अनात्मा आत्मत्वेन उसको छोड़ देंगे। फिर अन्यम आत्मानम उपादत्ते, अन्य शरीर को ग्रहण करेंगे। नवम, अन्यम नवम आत्मानम नूतनम, फिर तंचैव च एवं हत्वा अन्यम एवं तमपि हत्वा अन्यम इति एवं उपात्तम उपात्तम आत्मानं हन्ति इति आत्मः सर्वो अज्ञः। ये चलते रहता है। एक ग्रहण किया उसको छोड़ के, द्वितीय धर्माधर्म करके अन्य उसको आत्मत्वेन ग्रहण कर लेंगे, अन्य अनात्मा को आत्मत्वेन ग्रहण करें, अन्य अनात्मा को आत्मत्वेन। तम च एवं हत्वा अन्यमपि तमपि, फिर उसको छोड़ के अन्य, ऐसे। हत्वा में धातु है हन, तो आप प्रत्यय लगने से नकार का क्या होगा? अनुदातोपदेश अनुपदात उपदेश वनति तनोति अनुनासिक लोपो झलिकिति। टीका में देखें तो ये सभी अज्ञ, सर्वो अज्ञ यही करते हैं सब। अविदुषाम आरोपित आत्महंतृत्वम निगमयति। अविदुषों के द्वारा आरोपित आत्महंतृत्व क्या है? वो इस प्रकार से जो अनात्मा को आत्म रूप से ग्रहण करते हैं, इसलिए सर्वो अज्ञ आत्मा, ये सभी आत्मा है। मतलब इसको सीधे जो श्लोक में कहा है उसको वाच्यार्थ नहीं लेना है, उसका ऐसे अर्थ लेना है कि किसी भी अनात्मा में आत्मबुद्धि होना, यही आत्मा का नाश करना है। फिर दुखी क्यों नहीं होंगे? जो साक्षात अपरोक्ष है ब्रह्म, जो हमारा स्वरूप है, उसको छोड़ के किसी अन्य में अहम बुद्धि कर लेंगे तो फिर दुख होना ही है, उसमें क्या है। तथापि पारमार्थिकस्य आत्मनो हननाभावात् न तेषां सर्वेषां आत्महंतृत्वम् इत्याशंक्य आह। फिर भी पारमार्थिकस्य आत्मनो हनन भाव, पारमार्थिक आत्मा का तो हनन नहीं हुआ, वो तो है, केवल तिरस्कार हुआ है। तो न तेषां सर्वेषां आत्महंतृत्वम्, इसलिए वो सारे आत्महंता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास क्या है? यस्तु परमार्थात्मा असावपि सर्वदा अविद्यया हत इव विद्यमान फलाभावात् इति सर्व आत्महन एवा विद्वांसः। यस्तु परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वदा अविद्यया हत इव विद्यमान फलाभावात्। आत्मा का हनन कैसे हुआ? एक तो तिरस्कार हो गया क्योंकि अनात्मा को आत्मा मान लिया। दूसरा क्या है? जो परमार्थ आत्मा उपलब्ध है उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। विद्यमान फलाभावात्, विद्यमानस्य फलाभावात्, आत्मा विद्यमान है लेकिन उसका आपको फल नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप का फल जो मिलना चाहिए अथवा अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न का फल कोई दुख ना हो कभी, लेकिन वो नहीं होता। तो इसलिए परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वदा अविद्यया हत इव, हत इव जैसे कि नष्ट हो चुका है। क्यों? विद्यमान फलाभावात् इति
सर्वे आत्महन एव अविद्वांसः। आत्महन में क्या प्रातिपदिक है? आत्महन। कौन सा रूप है ये? प्रथमा बहुवचन क्या होगा? आत्महन, आत्महंतौ, सप्तम एक वचन, द्वितीय बहुवचन। हाँ, द्वितीय बहुवचन। सर्वे आत्महन एव अविद्वांस। अविद्वांस क्या है? नहीं, अविद्वांस मतलब रूप कौन सा है? प्रथमा बहुवचन। सारे जो अविद्वान है वो कैसे हैं? आत्महन, आत्मा का हनन करने वाले अविद्वान। टीका में देखिए, उक्तरीत्या सर्वेषाम अविदुषाम आत्महंतृत्वम सिद्धम। मतलब हम इस पक्ष में आ गए। अगर हम साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म को नहीं देख रहे हैं, उसका तिरस्कार करके किसी अन्य में आत्मबुद्धि करते हैं, तो वयम सर्वे अविद्वांसः। आत्महंतृत्वम सिद्धमिति उपसंहरति सर्व इति। आत्मनैव आत्महननम अविदुषाम दृष्टम तद इह विद्वद विषये शक्यम निषेधुम इत्याह। आत्मना एव आत्महननम अविदुषाम दृष्टम। अविदुषों में ये देखा गया है कि आत्मा के द्वारा आत्मा का हनन मतलब तिरस्कार, अहम बुद्धि ब्रह्म में नहीं होना। तद इह विद्वद विषये निषेधुम शक्यम। ज्ञानी में इसका निषेध संभव है। इत्याह। यस्त्वितरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथाप्यात्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति इत्यर्थः। यस्तु इतरो, इतर कौन होगा? विद्वान। विद्वान जो यथोक्त आत्मदर्शी है, यथोक्त आत्मानम आत्मदर्शी। यथोक्त आत्मदर्शी में समास विग्रह कैसे हो करेंगे? हाँ, आत्म द्रष्टुम शीलम यस्य, वो आत्मदर्शी होगा। और फिर यथोक्त, और उसमें कर्मधारय अगर करेंगे तो यथोक्त तो यथोक्त का कर्मधारय आत्मा के साथ हो सकता है, क्योंकि आत्मा ही उक्त हो गया। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। त्रिपद बहुव्रीहि यथोक्त आत्मा, इनका एक साथ संबंध है। यथोक्त क्या हुआ था? आत्मा, आत्मा की मुक्ति हो गई। यथोक्त आत्मा द्रष्टुम शीलम यस्य, ऐसे करेंगे। तो जैसे यहाँ बताया, तो मतलब जैसे उपनिषदों में आत्मा बताया है, वो दर्शन जो करेगा वह आत्मना आत्मानं न हिनस्ति। उभय था, उभय था भी कहा। टीका में देखिए, उभय था का अर्थ क्या है? आरोप अनारोपाभ्याम। आरोप अनारोपाभ्याम आत्मना आत्मानं न हिनस्ति। तो आरोप किसका किसमें और अनारोप किसका किसमें?
क्या है स्वामी जी, आप थोड़ा धीरे से बोलेंगे तो तेज बहुत हो जाता है। अनात्मा का आत्मा में आरोप, अनात्मा का आत्मा में आरोप, हाँ तो एक दो, क्योंकि उभय था कहा है ना, वो आत्मा का अनात्मा में आरोप। नहीं, एक आरोप है एक अनारोप है। आरोप अनारोपाभ्याम, एक आरोप नहीं करता और एक अनारोप, तो द्वाभ्याम आत्मना आत्मानम न हिनस्ति। मतलब अनात्मा का आत्मा में आरोप नहीं करता तो अनारोप हो जाएगा, और आत्मा का अनात्मा आरोप, आत्मा का अनात्मा में आरोप, आत्मा का अनात्मा में आरोप आरोप नहीं करना है। आत्मा का तो आरोप करेगा ना। एक आरोप है एक अनारोप है। मतलब स्व में, आत्मा में, अपने आप में जो वास्तविक अपना स्वरूप है उसको ग्रहण करना, और जो अपना स्वरूप नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना, इस प्रकार से दो लेंगे। ज्ञानाद अनर्थ भ्रम भ्रंशे पूर्वोक्तम परमानंद प्राप्त्या परितृप्तत्वम युक्तम इत्याह। ज्ञान के द्वारा अनर्थ भ्रम भ्रंशे पूर्वोक्तम परमानंद प्राप्त्या, ज्ञान के द्वारा अनर्थ भ्रम के नाश होने पर परमानंद प्राप्ति के द्वारा परितृप्तत्वम युक्तम ततो याति पराम गतिम यथोक्तम फलम तस्य भवति। उनको ये फल प्राप्त हो जाएगा। श्लोक बोल लीजिए। श्लोकांतरम शंकोत्तरत्वेन अवतारयितुम उक्तम अनुवदति। जो अगला श्लोक है, श्लोकांतरम शंकोत्तरत्वेन अवतारयितुम, उसकी शंका करके जो उक्तम पूर्व में कहा उसका अनुवाद करते हैं। सर्वभूतस्थम ईशम समम पश्यन् न हिनस्त्यात्मनात्मानम इति उक्तम, ये उक्त का अनुवाद हो गया कि सभी भूतों में समम पश्यन् ईश्वरम आत्मना आत्मानम न हिनस्ति तद अनुपपन्न। पूर्व पक्ष कहता है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहते हो एक ही सभी में है, लेकिन स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु इति एतद आशंक्य आह। स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु तद अनुपपन्नम, ऐसे इसका अन्वय करेंगे। स्व, प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक जीव, सभी जीव में अपने गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सभी के अपने कर्म हैं। तो प्रत्येक के गुण कर्म में वैलक्षण्य होने से सभी में एक ही आत्मा, ये कैसे होगा? स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु, आत्मा कैसा होगा? भेदों के कारण भिन्न होगा। इति एतत्, इसलिए जो आपने कहा कि सभी में एक परमात्मा है वो ठीक नहीं है। इति एतत् आशंक्य आह। टीका में प्रतिदेहम धर्माधर्मादिमत्वेन आत्मनो भेदभानात् न सम्यक दर्शनम इति शंकते। प्रतिदेह, आत्मा में धर्माधर्म, ये न्याय मीमांसक सभी ऐसे मानेंगे, क्योंकि आत्मा के साथ धर्माधर्म का सीधे संबंध मानते हैं, वो आत्मा में ही रहेंगे। फिर गुण और कर्म सांख्य वाले कहेंगे गुण का भी वहाँ प्रभाव होगा, इसलिए भेदभानात् न सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए तद अनुपपन्नम, आगे टीका में स्वगुणैः ही सुख दुखादिभिः स्वकर्मभिश्च धर्माधर्माख्यैर्वैलक्षण्यात्
प्रतिदेहम भेदे तद विशिष्टेषु आत्मसु कथम साम्येन दर्शनम इति एतदाशंक्य परिहरति इत्याह। यहाँ गुण से आत्मा के गुण लिए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं लेकर सुख दुखादि ऐसे लिए टीकाकार ने ऐसे दिए हैं, स्वगुण हैं। लेकिन त्रिगुण जैसे भी कहते हैं हम, तो उनका प्रभाव, जैसे किसी को मनुष्य योनि प्राप्त हुई, किसी को पशु योनि, किसी को देवता, जो पूर्व में श्लोक आया था, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, आगे कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, तो सद असद योनियाँ जो बताई वो उसमें कारण क्या कहा, गुण संग। तो वैसे भी ले सकते हैं, इस अध्याय को ध्यान में रखते हैं। और अगर मैं न्याय वैशेषिक वालों को वहाँ से देखेंगे तो सुख दुख आदि को गुण शब्द से लेकर, और स्वकर्म भी सबके कर्म भी हैं, तो इनके द्वारा धर्माधर्माख्य ही वैलक्षण्य, धर्माधर्म के कारण सभी में वैलक्षण्य उपलब्ध है। इसलिए प्रतिदेहम भेदे तद विशिष्टेषु आत्मसु कथम साम्येन दर्शनम, तो प्रतिदेह में भेद होने से उससे विशिष्ट जो आत्मा है वो भी भिन्न होना चाहिए। आप समदर्शन कहते हो, कैसे होगा? इति एतद आशंक्य परिहरति, उसका परिहार करेंगे। एतद आशंक्य आह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।